हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 की केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसी चैप्टर को आगे आज कंटिन्यू करेंगे। अपने लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लिया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो फिर हमने पढ़ा था कि एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। जो सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं उन्हें हम एडिशन कंपाउंड कहते हैं। एडिशन कंपाउंड भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं हमारे डबल सॉल्ट और एक होते हैं हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब डबल सॉल्ट क्या होते हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, इनके बारे में हमने बात कर ली थी, ठीक है। इनको डिस्कस भी कर लिया था, इनके डिफरेंसेस भी हमने देख लिए थे कि दोनों में क्या अंतर होते हैं। फिर हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात कर रहे थे, जो टर्म्स हम अक्सर इस चैप्टर में आगे देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम इस चैप्टर का पूरा बेसिक आइडिया लेंगे, फिर एक एक करके डिटेल जो टॉपिक है उनको डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमने देख लिया था क्या होते हैं, आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। फिर हमने डबल सॉल्ट्स के बारे में और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंस देखा था। साथ में ये देखा था हमने, ये हमारा मोर सॉल्ट, ठीक है, मोर्स सॉल्ट। फिर डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एक एग्जाम्पल हमने देख लिए थे, ठीक है। ठीक, कैसे ये डिसोसिएट होते हैं वो भी हमने यहाँ पर समझ लिया था। फिर हमने सेंट्रल एटम के बारे में पढ़ा कि सेंट्रल एटम क्या है। सेंट्रल एटम बच्चों जो बाउंड हुआ रहता है अदर मॉलिक्यूल से, ठीक है, किससे, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा। तो ये है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये है, ठीक है। तो देखो इसमें कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। फिर हमने बात की थी कि सेंट्रल मेटल एटम बनने के लिए फिर हमने पढ़ा कि सेंट्रल मेटल एटम बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन है कि साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, हाई आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। और जहां तक कि हम जानते हैं ये सारी प्रॉपर्टीज, ये सारी जो विशेषताएं हैं, ये हमारे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं या जिन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, उनमें ये सारी विशेषताएं होती हैं। देखो वो स्मॉल साइज भी होते हैं, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी भी होती है, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी होता है, और वेकेंट ऑर्बिटल्स तो उसमें होते ही हैं, ठीक है। वेकेंट ऑर्बिटल कैसे होते हैं, देखो जैसे बात कर लेते हैं एफई, ठीक है, एफई लिखा है, एफई की बात करते हैं। 26 का एटॉमिक नंबर, 3d6 4s2, ठीक है। तो ये है हमारा आयरन, ठीक। अब आप कहोगे कि यहाँ पर वेकेंट तो है ही नहीं, देखो वेकेंट है, बिल्कुल है, नजर नहीं आ रहा, अभी आएगा नजर। देखो ये 4s है, 4s के बाद क्या आता है, 4p, 4p के बाद क्या आता है, 4d, ठीक है। तो 4p 4d, तो 4d 4p, चलिए तो 4p और 4d यहाँ पर तो देख रहे हैं हम, हमारे पास d वाला यहाँ पर पूरा वेकेंट है, ठीक है। डी वाला क्या है, यहाँ पर पूरा वेकेंट है, वेकेंट तो पी भी है, ठीक है। तो यहाँ पर वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, वेकेंट डी होना चाहिए, ठीक, जैसे कि यहाँ पर है। तो ये क्या करेगा, अच्छा वेकेंट क्यों होना चाहिए, देखो यहाँ पर ये हो क्या रहा है, कोऑर्डिनेट बन रहा है बॉन्ड, तो कैसे बन रहा है, कैसे बन रहा है, आप ध्यान से देखो कि Cn के पास लोन पेयर होगा एक, या इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन होंगे जिसको इसने शेयर किया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। शेयर करने के लिए Fe के पास जगह भी तो होनी चाहिए,
Fe के पास अगर वैकेंसी ही नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कहाँ पर, और अगर वेकेंट डी ऑर्बिटल है तो ये इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे वहां पर। ठीक है, तो इसीलिए वेकेंट ऑर्बिटल यहाँ पर होना चाहिए। क्लियर सी बात है। चलो फिर हम बात कर रहे थे लिगेंड्स की, कि लिगेंड्स क्या होते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं। चलो जैसे कि देखो बच्चों, द मॉलिक्यूलर आयन विच आर कोऑर्डिनेटेड द मेटल एटम और आयन। तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से मेटल एटम और आयन से जुड़े हुए, सेंट्रल मेटल से जुड़े हुए होते हैं, वही हमारे क्या है, लीगेंड्स है। जैसे एग्जांपल में हमें दिख रहा है कि जो Fe+2 है आर द सॉरी जो 6 साइनाइड है वो हमारे क्या है, लीगेंड्स है। ठीक है, नेगेटिव भी हो सकते हैं लीगेंड्स, पॉजिटिव हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। लीगेंड्स को ल्यूइस बेस कहा जाता है और जो सेंट्रल मेटल आयन है उसे हम ल्यूइस एसिड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अब देखो यहाँ पर अगर हम इसे देखें तो ये है कैसा, ये Cu है यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर देख करके क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, देखो समझ में ये आ रहा है। इसको हम लिखेंगे ग्रीन पेन से, जो भी हमें समझ में आ रहा है कि ये वाला, ये Cu क्या है हमारा, ये Cu हमारा एक सेंट्रल मेटल है। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है, सेंट्रल मेटल ये है। इसके अलावा ये जो बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इतना भी समझ आ रहा है। अब ये जो सेंट्रल मेटल है ये क्या करता है, देखो बच्चों, तो जो इसमें ये जो NH3 है ना बाहर से लगे हुए, ये NH3, ये NH3 क्या है, ये है हमारे लीगेंड। अब लीगेंड का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। चलिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, ठीक है, ये है सेंट्रल मेटल, ये है लीगेंड, ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की वजह से इन्हें कहा जाता है ल्यूइस बेस। जबकि ये जो सेंट्रल मेटल है ये क्या करता है, ये क्या करता है, देखो जो ये Cu है ना, ये जो NH3 है, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ना, ये इसी इलेक्ट्रॉन पेयर को इसके साथ शेयर करता है, तभी बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल मेटल है बच्चों, तो इसको हम क्या करेंगे, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट जब ये कर रहा है तो इसे हम कहेंगे ल्यूइस एसिड। समझ में आया। अब बात यह है कि लीगेंड क्या कर रहा है, लीगेंड यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर रहा है। ठीक है, शेयर करके क्या बना रहा है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, अब आप कहोगे कि शेयर करके तो जो बॉन्ड बनता है उसको तो हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, कोऑर्डिनेट क्यों कह रहे हैं इसको। चलिए इसको भी जानते हैं बच्चों। फिर लीगेंड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में।
ठीक है, तो लीगेंड से सेंट्रल मेटल एटम पर जो बॉन्ड बन रहा है वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एन जो है, ये एन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, यानी कि जो बॉन्ड बना हुआ है ना, इस बॉन्ड पर जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किसके हैं? जिसकी तरफ टेल है। किसके हैं? इसके हैं, NH3 के हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन, एन के हैं। ठीक है, तो एन की तरफ क्या? इसकी टेल है। हेड किसकी तरफ है? जिसके साथ ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है। ठीक है, बाकी जैसे हम पढ़ते थे ना CH4, कार्बन की वैलेंसी आउटर शेल पे 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन की बात करें तो एक एक इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन क्या करते थे? एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते थे इसका, और ये कार्बन भी क्या करता था? एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता था। इस तरीके से जो बॉन्ड बनता था उसको हम क्या कहते थे? कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? शेयरिंग और म्यूचुअल शेयरिंग में डिफरेंस है। यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, यानी कि दोनों तरफ से दोनों तरफ से शेयरिंग की जा रही है। ठीक है, दोनों तरफ से शेयरिंग, C भी शेयरिंग कर रहा है, H भी कर रहा है, दोनों म्यूचुअली शेयर कर रहे हैं। जैसे आपने अपने दोस्त को टॉफी दी मैंगो वाली, और आपके दोस्त ने आपको पपाया वाली टॉफी दी। ठीक है, तो दोनों ने क्या किया है? म्यूचुअल शेयरिंग की है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि आपने ही टॉफी खुद भी खाई और अपने दोस्त को भी टॉफी दी। ठीक है, आपके दोस्त ने कोई भी टॉफी आपको नहीं दी है, यानी कि दोस्त ने तो कोई शेयरिंग नहीं की है, आपने ही की है जो शेयरिंग की है उसके साथ। ठीक है, उससे भी क्या बना है? बॉन्ड बना है ना। देखो, बॉन्ड दो तरह से बन सकता है। देखो, जैसे कि हमने यहाँ पर समझा, दो स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इस बच्चे ने एक टॉफी, दो टॉफी थी इन दोनों के, इसके पास दो टॉफी है, इसके पास भी दो टॉफी है। तो इसने एक टॉफी अपने पास रखी और एक टॉफी अपने दोस्त को दे दी, और दोस्त ने भी क्या किया? एक टॉफी अपने पास रखी और एक टॉफी दोस्त को दी। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे किया। यहाँ पर क्या हुआ? म्यूचुअल शेयरिंग। इसके पास पहले भी दो टॉफी थी, अभी भी दो ही टॉफी है, तो क्या हो रहा है? म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। लेकिन अब दो टॉफी कैसी है? एक तो अपनी वाली है और एक फ्रेंड वाली है। ठीक है, ये तो हो रही है म्यूचुअल शेयरिंग, जहां पर बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या हो रहा है? इसी फ्रेंड ने शेयरिंग की अपनी एक टॉफी और दूसरी टॉफी। एक टॉफी अपने पास रखी जो रखनी ही थी, और दूसरी टॉफी अपने फ्रेंड को दे दी। फ्रेंड ने कुछ भी शेयर नहीं किया है यहाँ पर। ठीक है, फ्रेंड ने यहाँ पर कुछ भी शेयर नहीं किया है, लेकिन अब इसने दी है तो फिर भी इनके बीच में क्या बन गया है? एक बॉन्ड बन गया। बॉन्ड कैसे बना है? इस तरीके से। तो एरो लगाने में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आपको एरो किसकी तरफ लगाना है? जिसने एक्सेप्ट किया है, जिसको इसने टॉफी दी है ना, जिसका बॉन्ड बनाया है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और जिसने किया है शेयर, उसकी तरफ आपको टेल रखनी है। ठीक है, एरो का हेड नहीं रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, लीगेंड समझ में आया। अब हम जान चुके हैं कि सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए। ठीक है, वो कंडीशंस हमें कहाँ पर मिलती है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स की होती हैं। फिर हमने पढ़ लिया कि लीगेंड्स क्या हैं। ठीक है, लीगेंड्स क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। कैसे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं थ्रू अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू नहीं। ठीक है, अब आप आगे आप पढ़ेंगे कि जैसे कोई हमारा मेटल है और ये हमारा लीगेंड है, तो अगर ये एक बार एक शेयर करता है तो ये क्या होता है? यूनिडेंडेंट। ठीक है, दो शेयर करते हैं तो बाइडेंडेंट, तीन तो ट्राई, इससे ज्यादा शेयर करता है तो पॉलीडेंडेंट। तो इस तरीके से हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आप इनको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लीगेंड। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए, क्लियर है इतना? अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लीगेंड्स की। अब इसको हम दो तरह से क्लासिफाई करेंगे, एक तो बेस चार्ज के बेसिस पे, एक दूसरा वाला भी है। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज यानी कि चार्ज के आधार पर, तो हम इसको तीन भागों में बांटते। एक हमारे नेगेटिवली चार्ज सबसे पहले, फिर पॉजिटिवली चार्ज्ड,
फिर न्यूट्रल चार्ज, ठीक है, न्यूट्रल स्पीसीज, जो भी, ठीक है, एक तो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, एक न्यूट्रल स्पीसीज। अब यहाँ पर होता क्या है, अब नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जो है, जैसे ये हमारी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, यहाँ पे चार्ज हम लगा लेंगे आई नेगेटिव, यहाँ पर लिख लेंगे आई नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, यहाँ पर ये आई नेगेटिव है, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, इसको यहाँ पर ही लिख देते हैं। चलिए, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। क्लोराइड, आयोडाइड, सल्फाइड, फॉस्फाइड, सल्फेट और एसिडेट। ठीक है, तो ये हो गए हमारे नेगेटिवली चार्ज्ड। अब इनका नाम क्या है, कैसे लिखेंगे इनका नाम, देखो, अब इनका नाम लिखने के कुछ रूल्स हैं। जो हमारे एंड होंगे, एंड विद आइड, जो आइड से एंड होंगे उनको हमने चेंज कर देना है आइडो से, ठीक है। जो हमारे एंड होंगे आइट से, उसको चेंज कर देंगे आइटो में, ITO, ठीक है। अभी आपको समझ आएगा क्या। और जो एंड होंगे इनको हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, इन लीगेंड्स, नाम लिखना है ना, क्योंकि जब हम कोई भी कंपाउंड लिखेंगे तो नोमेनक्लेचर भी तो करेंगे, तो क्लोरीन को सीधा क्लोराइड को सीधा क्लोराइड थोड़ी ना लिख देंगे, नाम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है, चार्ज के बेस पर कैसे करेंगे। और अगर कहीं पर 8 लिखा हो तो उसको कर लेंगे A2। यानी कि बेसिकली हमने क्या किया है कि लास्ट में लगा दिया है O, लास्ट में क्या लगा दिया है O, ठीक है। जो एंड होगा आइट से उसको चेंज कर देंगे आइडो में, जो एंड होगा आइट से उसको चेंज कर देंगे आइटो में, जो एंड होगा एट से उसको चेंज कर देंगे एटो में, ठीक है। चलिए, तो कहीं पर भी आपको ऐसा दिखे क्लोराइड तो आपको समझ जाना है ये क्या है, क्लोरिडो, ठीक है। आयोडाइड दिखा मिले तो आपको समझ आना है आयोडिडो, ठीक है। सल्फाइड लिखा हो तो आपको समझ जाना है ये लिखा है सल्फीटो, फॉस्फाइड लिखा हो तो फॉस्फिटो, सल्फेट लिखा हो तो सल्फेटो, और एसीटेट लिखा हो तो एटो लगा लेना है लास्ट में, एसीटेटो, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, नोमेनक्लेचर, इस तरीके से हम लिखेंगे।
तो जो हमारे नेगेटिवली चार्ज्ड होंगे, स्पीसीज जो भी नेगेटिवली चार्ज होंगी, उनको हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम इरेज कर लेंगे यहाँ पर, ये वाला पूरा। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गई नेगेटिवली चार्ज के बारे में। अब बात करते हैं पॉजिटिवली चार्ज के बारे में। तो यहाँ पर स्पेस नहीं है, हम इसको यहाँ पर करेंगे। पहले इतना नोट कर लीजिए। चलिए, तो यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज लिखी हुई है, हम यहाँ पर इसको नोट कर लेते हैं। पहला था नेगेटिवली चार्ज, दूसरा है हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड। पॉजिटिवली चार्ज्ड में पहला है हमारे पास NH2, ये रहा पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव और NO पॉजिटिव। ठीक है, तो ये है हमारे पास तीनों। अब इनका नाम क्या क्या है देखें, तो वैसे तो इसका नाम क्या है, हाइड्रोजीन, नाइट्रो, नाइट्रोसिल। ठीक है, तो नाम कैसे चेंज होगा, इसका नाम लिखेंगे हाइड्रोजीनियम, ईएम लगा देंगे, है ना, नाइट्रो तो नाइट्रोनियम, नाइट्रोसिल तो ये हो जाएगा नाइट्रोसिलियम। ठीक है, तो ईएम हमने सबके लास्ट में लगाया। ये हो गया हमारे पॉजिटिवली चार्ज। अच्छा, सेम यहाँ पर ये वही है जो हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, यहाँ पे स्पेस कम था तो हमने यहाँ पर इसको एडजस्ट कर दिया। अगर हम न्यूट्रल स्पीसीज की बात करें तो जैसे देखो हमें दिख रहा है H2O है। ठीक है, क्या दिख रहा है हमें यहाँ पर, ये है H2O को लिखा जाता है एक्वा, NH3 और कार्बोनिल, इसको लिखा जाता है कार्बोनिल। तो इस तरीके से ये हमारे चार्ज के बेस पर हम लिगेंड्स को तीन तरह से बांटते हैं। तो तीन तरह के ही लिगेंड आपको देखने को मिलेंगे, या तो पॉजिटिवली चार्ज होंगे, या तो नेगेटिवली चार्ज होंगे, या तो न्यूट्रल होंगे। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज अगर आपको कहीं पर दिखे तो इस तरीके से दिखेंगे और आपको नाम इस तरीके से लिखना है। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज अगर आपको दिखेंगे तो इस तरीके से दिखेंगे, नाम आपको ऐसे लिखना है। और न्यूट्रल स्पीसीज दिखेंगे तो कुछ इस तरीके से, नाम आपको ऐसे ही लिखना है। क्लियर, ध्यान रखना है H2O के लिए एक्वा लिखा जाता है, वाटर नहीं लिखा जाता। ठीक है, क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए बच्चों इतना, फिर आगे बढ़ते हैं, अदर टाइप्स के बारे में बात करते हैं। चलिए, अच्छा यहाँ पर आप इसे क्लोरो भी लिख सकते हैं, इसको आयोडो भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी आप इसे लिख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डेंटिसिटी। अब डेंटिसिटी होता क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे डेंटिसिटी। डेफिनेशन देखते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अ लिगेंड कैन शेयर विद सेम सेंट्रल। देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अ लिगेंड कैन शेयर विद सेम सेंट्रल मेटल। एक सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, उसे ही कहा जाता है डेंटिसिटी। ठीक है, वो एक कर सकता है, दो कर सकता है, तीन कर सकता है, कितने भी कर सकते हैं। जैसे अब अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, ये रहा, या हम ऐसे कहें कि ये हमारा कोई मेटल है, ठीक है, और ये हमारा है लीगेंड, ये इसके साथ शेयर कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, यही क्या होगा, डेंटिसिटी। सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई। तो अगर डेंटिसिटी 1 है, ये क्या बनेगा, मोनोडेंटेट।
अगर डेंसिटी 2 है तो ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा डाई डेंटेट, ठीक है, या बाई डेंटेट। तो हमारा मेटल है, ठीक है। चलो, तो डेंसिटी अगर 1 है अगर 1 है, मोनोडेंटेट डेंसिटी अगर 2 है तो बाइडेंटेट डेंसिटी अगर 3 है, ट्राइडेंटेट और डेंसिटी अगर कुछ भी है, 2 3 4 n नंबर है, कुछ भी है, तो ये हो जाएगा हमारा पॉलीडेंटेट, पॉलीडेंटेट लिगेंड, ठीक है। तो मोनोडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड, ट्राइडेंटेट लिगेंड और पॉलीडेंटेट लिगेंड, ठीक है। तो ये हो गए हमारे अलग अलग तरह के लिगेंड्स। तो डेंसिटी से भी हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरह के लिगेंड्स को लिख सकते हैं, जो कि हमने लिखा है आगे, ठीक है। चलिए पहले इतना नोट कीजिए, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स देखते हैं। जैसे मोनोडेंटेट लिगेंड की बात करें तो ये हमारा सेंट्रल मेटल है और ये हमारा लिगेंड है, तो एक बॉन्ड। अगर डाइडेंट सॉरी जो हमारा बाइडेंडेंट लिगेंड है इसकी बात करें तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं। कैसे हो रहे होंगे ये हम आगे देखेंगे और एग्जाम्पल से भी हमें समझ में आएगा। टाइप्स ऑफ लिगेंड की बात करते हैं। पहले हमारे मोनो या यूनिडेंडेंट लिगेंड भी इसे कहा जाता है, दूसरे है पॉली या मल्टी डेंडेंट लिगेंड भी कहा जाता है, और एक टाइप है हमारा एम्बीडेंटेट लिगेंड। इसको भी हमें देखना है। ये क्या होता है, इफ लिगेंड हैज 2 और मोर डोनर एटम, अगर एक लिगेंड के पास 2 या 2 से ज्यादा डोनर एटम है तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड ओनली 1 डोनर एटम इज अटैच्ड टू द मेटल। तो एक जो कॉम्प्लेक्स बनेगा एक ही जो है अटैच रहेगा मेटल के साथ। क्लियर है? चलो इसको हम डिटेल में देखेंगे, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।